हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर बेसिकली देखा जाए तो रिपीटेड एडिशन माना जाता है, यानी कि एक चीज़ को जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उतनी बार ऐड कर लीजिए। मतलब आपको अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो आप यूँ करेंगे 2 + 2 + 2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 बार उसे ऐड कर दीजिए। 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 6, और 2 × 3 भी होता है 6। ऐसे ही मान लो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आप इसको ये समझेंगे कि 5 को हमें 7 बार ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, फिर 20 में 5 और ऐड किया तो 25, फिर 5 ऐड किया तो 30, और 5 और ऐड किया तो 35। इस तरीके से अपन रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के इक्वल समझ सकते हैं। अब बात यह है कि क्या और कोई तरीका है एडिशन करने का? तो इसके लिए आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, और वो मेथड है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके। देखो ये वाला, जैसे कि मान लो आपको 7 × 3 करना है, तो आप क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे काउंटिंग लिख लेंगे। अब क्योंकि 7 को 3 बार काउंट करना है, तो 7 7 का जंप 3 बार लेंगे 0 से स्टार्ट करते हुए। तो पहला जंप लिया 7 स्टेप्स का, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे पहुंच गया। इंटू 3 यानी कि ऐसे जंप 3 टाइम्स लेने हैं, तो फिर से लो एक जंप, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट जंप पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गए, और देखा कि ये 21 है ना। तो लास्ट जंप पे जहाँ हम पहुँचेंगे वही हमारा आंसर बेटा होगा। ठीक है। अब जैसे 9 × 4 करना है, तो 9 9 के 4 जंप्स हमें लेने होंगे। तो पहले जंप पे 9 पे पहुँचे, दूसरे जंप पे 18 पे, तीसरे पे 27 पे, और फोर्थ जंप पे हम पहुँच गए 36 पे। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जंप लेके नंबर लाइन की हेल्प से भी हम पहुँच सकते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे 3 × 8 है, तो 3 3 वाले 8 जंप हमें लेने पड़ेंगे। तो ऐसे करते हुए हम पहुँच जाएंगे 24 पे। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मेथड है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको चीज़ों की टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 से लेकर 9 तक की टेबल आपको आनी चाहिए। अगर आपको 9 तक की टेबल्स कंप्लीटली आती है तो आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो इसमें यही मल्टीप्लिकेशन टेबल ही लिखी गई है सबसे पहले 9 तक। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं जो आप लर्न कर लें। ठीक है। उसके बाद ही एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को फुल करना है। जैसे यहाँ पे लिखना है ऐसे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, है ना। ऐसे 3 की टेबल है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। तो इस तरीके से पूरी फुल हो जाएगी। अब आगे बढ़े अपन। फिल इन द प्लेस होल्डर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे 3 5 जा 15 है, 3 8 जा यहाँ 24 होगा, 7 9 जा 63 होगा, 4 6 जा 24 होगा। तो आपको ये यहाँ पे फिल कर देना है टेबल की हेल्प से। अब मेन चीज़ जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे रहेगी? देखो, कहा गया है कि गोट हैज़ 4 legs। एक बकरी है, उसके 4 टांगे हैं। हाउ मैनी लेग्स डू 4 गोट्स हैव? तो अगर ऐसी 4 गोट्स हो जिनके सभी के 4 4 लेग्स हों, तो उसमें टोटल कितनी लेग्स होंगी? तो हम एक तरीका तो है कि रिपीटेड एडिशन करें, 4 + 4 + 4 + 4। लेकिन रिपीटेड एडिशन से बचने का आसान तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 × 4। 4 × 4 करने के लिए 4 की टेबल को 4 टाइम बोलना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ओके। A table has 4 legs. How many legs do 6 tables have? तो 4 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 24 आएगा। There are 10 crayons in one packet. How many crayons are there in 8 पैकेट? तो एक पैकेट में 10 crayons है, तो 8 पैकेट्स में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे, या 10 को 8 बार ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये है। तो 10 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो 80 आएगा।
फिर है 4 टॉफ़ीज़ आर गिवन टू ईच चाइल्ड, हर बच्चे को 4 टॉफ़ी दी गई है। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डू 7 चिल्ड्रन गेट, तो 7 चिल्ड्रन मिलकर कितनी टॉफ़ीज़ मिलेगी, तो मल्टीप्लाई कर लें, 4 7 जा 28, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेटा दो टाइप का होता है, एक जिसमें कैरी आए और एक जिसमें कैरी नहीं आए। जैसे ये वाला सिंपल वाला देखें, 2 3 ज़ा 6। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, जैसे 43 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको कॉलम वाइज जमाएंगे, पहले 4 3 लिखेंगे और नीचे इंटू करके 2 लिख देंगे। राइट नंबर को अलाइन करते हुए लिखना ट्रेडिशनल वे है। अब 2 की टेबल बोलेंगे 3 टाइम्स 2 3 जा 6, फिर 2 की टेबल बोलेंगे 4 टाइम 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आ गया 86। तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का। और भी एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं, मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 33 को 2 से, तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और आंसर लिख देंगे 66, ठीक है। तो ये वाले तो ऐसे हुए जिसमें कोई कैरी नहीं आ रहा, जैसे यहाँ देखो 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, लेकिन कभी कैरी वाले भी आ जाते हैं, जैसे ये देखो, इसको ध्यान से देखो। 37 को मान लो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूल ये है कि पहले यूनिट डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 जा 21। अब यहाँ 21 तो पूरा लिखने की जगह ओनली 21 का यूनिट प्लेस डिजिट ही लिखेंगे, और जो बचा 2 ना है ना, 21 ऐसे होता है तो 1 तो यहाँ लिख दिया, और जो 2 बचा ना उसको ऊपर कैरी में लगा देंगे, चाहे तो सर्कल भी कर सकते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि ये कैरी है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब देखो ये काम खत्म 7 वाला, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और जो भी कैरी है उसे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 11, तो आंसर आ गया हमारा 111, ठीक है। उसके बाद अपन और कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, तो 3 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो 27 आएगा, 27 का 7, अब कैरी में गया 2, है ना, 2 को सर्कल कर दिया, 3 1 जा 3, और इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, तो 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा 57। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 92 मल्टीप्लाइड बाई 7 करें, तो 7 की टेबल पहले 2 टाइम्स बोलेंगे, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 14 का 4, फिर कैरी में गया 1। अब 7 की टेबल 9 बार बोलेंगे, 7 9 जा 63, 63 और 1 64, तो आंसर आ गया 644, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है मल्टीप्लाई। फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम से देखें, देर आर 28 स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ऑफ अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देर इन सच 4 सेक्शंस, तो एक सेक्शन में 28 है, तो ऐसे 4 सेक्शंस में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लें, 4 8 जा 32 2, फिर कैरी में गया 3, 4 2 जा 8 और 3 बेटा 11, तो आंसर आएगा 112। इसी तरह से एन अलमीरा हैज़ 9 शेल्फ्स, 49 बुक्स आर केप्ट ऑन ईच शेल्फ, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अलमीरा, एक अलमारी है जिसमें हर शेल्फ में 49 बुक्स रखी गई हैं, और ऐसे टोटल 9 शेल्फ्स हैं, तो टोटल कितनी बुक्स रखी जाएंगी, तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लेंगे, 9 9 जा 81 का 1, कैरी में गया 8, 9 4 जा 36, और 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44। There are 9 players in a team. 12 teams took part in a contest. How many players participated in the contest? तो 12 टीम से और एक टीम में 9 प्लेयर से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18, 18 का 8, कैरी में गया 1, 9 1 जा 9 और 1 10, तो 12 9 जा 108। डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको 12 की टेबल आती हो, तो नहीं आती 9 तक ही आती है तो आप ये कर लें। देर आर 32 बॉल्स इन अ बैग, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन सच 5 बैग्स, एक बैग में 32 बॉल्स है और ऐसे 5 बैग्स हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो ऐड करें 32 को 5 टाइम ऐड करें, 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, या एक तरीका है कि आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, ऐसे करेंगे 32 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 की 0, कैरी में गया 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, ऐड करना है लास्ट में, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 160। अगला क्वेश्चन है, देर आर 7 डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देर इन 52 वीक, तो 52 इंटू 7 कर लें, तो 7 2 ज़ा 14 का 4, कैरी में गया 1, 7 5 ज़ा 35 और 1 36,
तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है 97 एप्पल्स इन अ कार्टन। एक कार्टन में 97 एप्पल्स हैं, तो ऐसे 6 कार्टन में कितने होंगे, तो 97 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और क्या आंसर आ जाएगा, 6 7 जा 42 का 2 कैरी में गया 4, 6 9 जा 54 और 4 58। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी है। एक तो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। वन की जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो ये है कि वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो हमेशा सेम ही बनता है, नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 बन जाएगा, 9 × 1 करें तो 9 बन जाएगा, 32 इंटू 1 करें तो 32 बन जाएगा। तो जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही केस में कोई चेंजेस बेटा नहीं आता है। फॉर एग्जांपल 1 × 2 भी 1 है, 1 × 3 3 हो जाएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा, 1 × 9 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 9। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। 11 × 1 11 हो जाएगा, 1 × 14 14 हो जाएगा। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, कि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वो नंबर हमें हमेशा मिल जाता है। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी है। जीरो में तो और आसान है। जीरो में तो ये है कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमेशा आंसर जीरो ही आता है ना। उसमें तो नंबर आंसर आता था, इसमें आंसर जीरो आता है। हमें अगर मल्टीप्लिकेशन साइन में कहीं भी जीरो दिख जाए तो बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि फाइनल आंसर तो जीरो ही आएगा। जैसे 1 × 0 0, 7 × 0 0, 0 × 6 0, 9 × 0 0, 0 × 11 0, 8 × 0 0, 5 × 0 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर जीरो लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है, सिंपल से प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि आप 5 × 4 करो बेटा या 4 × 5 करो, दोनों एक ही बात है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं हो रहा। यानी आप 7 × 3 करो तो भी 21 आएगा और 3 × 7 करो तो भी 21 आएगा। ये टेबल लर्न करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे कि मान लो आपको 5 7 × 35 तो लर्न है, पर आपको 7 5 लर्न नहीं हो रहा, तो 7 5 तो वही होगा जो 5 7 है, तो 35 आएगा। जैसे 2 8 आपको लर्न है 16, तो 8 2 तो अपने आप ही 16 होगा। तो टेबल लर्न करने में भी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ आ सकती है बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जैसे 2 × 3 किसके इक्वल होगा, 3 × 2 के, 3 × 8 किसके इक्वल होगा, 8 × 3 के, 9 × 5 किसके इक्वल होगा, 5 × 9 के, 4 × 10 किसके इक्वल होगा, 10 × 4 के, 8 × 9 किसके इक्वल होगा, 9 × 8 के, 8 × 5 किसके इक्वल होगा, 5 × 8, 2 × 8 किसके इक्वल होगा, 8 × 2। इस तरीके से इस ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।